कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। कांग्रेस के पास अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मोदी का सामना कर सके। जी हां, काफी सारे लोगों को आज मेरी कुछ बातें कड़वी लगने वाली हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है 3 राज्यों में बीजेपी ने। काफी सारे लोग कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं इस टाइम वो दुख में बैठे होंगे, और ऊपर से मैं इस तरह की बातें कर दूं तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन सच कड़वाई होता है। दिमाग लगाकर थोड़ी सी मेरी बातें सुनिएगा और जो सच है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा जब तक बीजेपी सामने रखेगी, जब तक मोदी जी का चेहरा सामने चमक रहा है, कोई भी बीजेपी को हराने वाला नहीं है। मोदी को हराने के लिए मोदी जैसी ही पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के पास इतना दम नहीं है कि वो मोदी जैसी पॉलिटिक्स भारत के अंदर कर सके। विपक्षी पार्टियों में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। ममता बनर्जी है, वो सोचती है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। राहुल गांधी तो भाई है ही कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। इसके अलावा कुछ और भी बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जैसे, वो भी सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो विपक्ष में मोदी के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी एक चेहरा नहीं है, और इधर अकेले मोदी हैं। और आज आपको एक सच ये भी मानना होगा कि मोदी जी की जितनी बुराइयां होंगी, मोदी जी को देश के अंदर जितना बुरा कहा जाएगा, मोदी जी उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि जनता के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। पूरी दुनिया मोदी को सलाम करती है, हर जगह मोदी को बुलाया जाता है, लेकिन हमारे देश के लोग मोदी की बुराई करते हैं, खासकर विपक्षी पार्टियों के नेता। ये तो बेवजह बुराई करते रहते हैं, हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे देश के पत्रकार ऐसे हैं जो खुलकर हर वक्त मोदी की बुराई, मोदी की बुराई, हर वक्त मोदी की बुराई। कुछ लोगों को बुरा लगता होगा और कुछ लोगों को लगेगा अरे मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हो गया, मैं दलाल बन गया, मेरे पास पैसा आ गया, बीजेपी ने भेज दिया। देखिए, मैं हक बात कहता हूं, मैंने रजब तैयब एर्दोगान को भी क्रिटिसाइज किया और मुझे गालियां सुननी पड़ी थी कुछ लोगों की, लेकिन आज हकीकत सामने आ गई है। सबकी औकात क्या है सब आप लोग देख रहे हैं। हकीकत यह है कि जो कुछ बड़े पत्रकार यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, नाम लेकर कहूंगा आज सबका, अजीत अंजुम सर हुए, अभिसार शर्मा सर हुए, या पुण्य प्रसून वाजपेयी, हर वीडियो इनकी मोदी के खिलाफ होती है कि मोदी फोटो खिंचवा रहा है, मोदी ड्रेस बदल रहा है, मोदी चश्मा लगा रहा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है वो, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कितने कैमरे लेके चले, 24 घंटे ये पत्रकार मोदी की बुराई करते रहते हैं। और जो सुनने वाली ऑडियंस है वो और मजबूत होती है कि ये लोग हमेशा मोदी की बुराई करते रहते हैं, हम तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। और ये वो पत्रकार हैं जो खुले तौर पर ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी को गाली देता है, बीजेपी की बुराई करता है, इससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है। असदुद्दीन ओवैसी का बोलना बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, लेकिन इन महोदय पत्रकारों का दिन रात मोदी को कोसना क्या यह फायदा नहीं पहुंचाता है। और ये वो पत्रकार हैं जो हर चुनाव में जनता के सामने बीजेपी की ऐसी बखिया उधेड़ते हैं कि बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है। अमित शाह तो बौखलाए हुए फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो बैंड बज गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, हर चुनाव होता है और बीजेपी सुपड़ा साफ करके निकल जाती है। पुण्य प्रसून वाजपेयी इतने वरिष्ठ पत्रकार हो गए, लेकिन 24 घंटे बीजेपी और मोदी की बुराई के अलावा और यह गारंटी देने के अलावा कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, इनकी वीडियो में कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। ये लोग ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं और ऐसी झूठी तसल्लियां लोगों को दिलाते हैं कि लोगों को लगने लगता है अरे बीजेपी तो अब चलेगी, सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या है? छत्तीसगढ़ हार गई, राजस्थान हार गई, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार तो थी नहीं, वहां भी एक तरफा हार गई। तो यह हालत है कांग्रेस की। कोई असली चेहरा, बड़ा चेहरा मोदी का सामने करने वाला है ही नहीं। जितनी ज्यादा मोदी की बुराई करते रहोगे, मोदी उतना ही मजबूत होता रहेगा। यह सच है और इस सच को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने इन पत्रकारों से भी कहना चाहूंगा कि महोदय, इतनी बुराई भी अच्छी नहीं लगती है। आपकी बुराई जो है ना, वो लोगों के दिलों में मोदी की मोहब्बत पैदा कर रही है। ये हकीकत है। ये जितने भी पत्रकारों के मैंने नाम लिए, ये असदुद्दीन ओवैसी को दिन रात कोसते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, और पूरे कॉन्फिडेंट में कहते हैं अरे बीजेपी तो यहां तो बिल्कुल नहीं आ रही है, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। हमें क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन यह हकीकत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने वाला इस वक्त कोई भी चेहरा नहीं है, और 2024 का चुनाव मोदी जी जीतेंगे। और जिन पत्रकारों के मैंने अभी नाम लिए हैं, अगले महीने से देखना फिर ये मोदी जी के बारे में कहना शुरू कर देंगे कि मोदी जी तो दूर दूर तक नहीं है, 2024 में खटिया खड़ी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और जब चुनाव खुलेंगे तो भाई बीजेपी एक तरफा जीतती हुई नजर आएगी। पिछले 10 सालों से यही तो ट्रेंड चल रहा है। पहले तो लगता है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब चुनाव खुलते हैं तो ये सब तस्वीरें सामने आती हैं।
भले ही मैं इन वरिष्ठ पत्रकारों से काफी छोटा हूं, लेकिन 5-6 साल तो मैं भी गुजार चुका हूं इस लाइन में, तो कुछ तो एक्सपीरियंस है ही। मोदी को हराने के लिए मोदी वाली राजनीति करनी पड़ेगी, देशभक्ति वाली, धर्म वाली, इन सारी चीजों को लेकर अगर कोई पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो ही मुकाबला कर पाएगी, वरना किसी की बस की बात नहीं है। आएगा तो मोदी ही। फिलहाल चुनावी नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 164 सीटों पर पहुंच गई है बीजेपी और कांग्रेस के पास सिर्फ 64 रह गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार गंवा चुकी है। 55 पर बीजेपी है और 32 पर कांग्रेस अटक गई है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, 115 पर बीजेपी पहुंच गई है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और कांग्रेस सिर्फ 70 पर रह गई है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने सरकार जरूर बनाई है, केसीआर हार गए वहां पर। केसीआर को लग रहा था कि हम नेशनल पार्टी बनाएंगे, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी, लेकिन वो अपनी सीट ही वहां पर नहीं बचा पाए हैं। तो ये हालत है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी जनवरी के महीने से इन महान पत्रकारों की तरफ से आपके सामने आंकड़े रखना शुरू कर दिए जाएंगे और लगातार ये कहा जाएगा कि मोदी तो बिल्कुल जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और यही जो है इन लोगों की बुराई वो मोदी को और मजबूत बना रही है। फिलहाल ये दिल की बातें थी जो आपके सामने रखी। किसी को अच्छी लगे उसका भी शुक्रिया, जिसको अच्छी ना लगे उसका भी शुक्रिया।